खुशामदीद। अगर आपका हदफ एमए टेट में बेहतरीन मार्क्स लाना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस खास और टू दी पॉइंट वजाहती सेशन में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी तालीमी नफ्सियात के एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करेंगे जिसके बगैर ये इम्तिहान कभी मुकम्मल नहीं होता, और वो है शख्सियत के नज़रियात या पर्सनालिटी थियरीज। हम ना सिर्फ इन नज़रियात को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझेंगे बल्कि पिछले सालों के सवालात भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बस अपनी पूरी तवज्जो यहाँ रखिएगा। हमारा आज का रोड मैप बहुत सिंपल है। हम तेज़ी से कवर करेंगे शख्सियत की अक़साम, फिर फ्राइड का मशहूर नज़रिया, उसके बाद ट्रेट थियरी और फिर सबसे अहम हिस्सा पिछले सालों के सवालात, और आखिर में एक क्विक रिवीजन ताकि सब कुछ जहन में फिक्स हो जाए। तो चलें बगैर किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। नंबर 1, शख्सियत की अक़साम। आइए बिल्कुल बुनियादी बातों से आगाज़ करते हैं कि माहिरीन नफ्सियात इंसानों के मिलने जुलने के अंदाज को कैसे तकसीम करते हैं। यहाँ हमारे पास दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। ज़रा इस दिलचस्प फ़र्क को महसूस करें। एक तरफ इंट्रोवर्ट यानी इंट्रोवर्ट शख्सियत है जो खामोश रहना पसंद करती है। आप कह सकते हैं कि ये लोग अपनी अंदरूनी बैटरी तन्हाई में चार्ज करते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा हुजूम पसंद नहीं होता। दूसरी तरफ हमारे पास एक्सट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट शख्सियात हैं। ये महफिल की जान होते हैं। ये अपनी तमाम तर एनर्जी और कॉन्फिडेंस लोगों से और ग्रुप्स में रहकर हासिल करते हैं। एक को तन्हाई में सुकून मिलता है और दूसरे को लोगों के दरमियान। लेकिन जरा रुकें, क्या दुनिया में सिर्फ यही दो किस्म के लोग होते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां एंट्री होती है एम्बीवर्ट यानी एम्बीवर्ट की। ये एक बिल्कुल परफेक्ट और बैलेंस शख्सियत है। आप इसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के दरमियान का एक पुल या ब्रिज समझ सकते हैं। ये लोग सूरत हाल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर माहौल खामोशी डिमांड कर रहा है तो ये खामोश और फोकस्ड रह सकते हैं, और अगर कहीं बोलने या समाजी होने की जरूरत है तो ये वहां पूरे एतमाद के साथ बात भी कर सकते हैं। कमाल का बैलेंस है ना। नंबर 2 पर है फ्रॉइड का नज़रिया। चलें अब हम तालीमी नफ्सियात के एक बहुत ही मशहूर फ्रेमवर्क की तरफ चलते हैं, जहां सिगमंड फ्रॉइड ने इंसानी जहन की साख्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इस माइंड मैप को अपने जहन में बिल्कुल छाप लें। फ्रॉइड कहता है कि हमारी शख्सियत के 3 अहम हिस्से हैं। पहला है इड या आइड। ये बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह है जो कहता है मुझे ये चीज़ अभी और इसी वक्त चाहिए। ये सिर्फ खुशी या प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है। दूसरा हिस्सा है ईगो या ईगो। ये हमारा लॉजिकल माइंड है जो हकीकत यानी रियलिटी को देखता है। ये सोचता है कि क्या ये काम करना पॉसिबल है या नहीं। और तीसरा हिस्सा है सुपर ईगो या सुपर ईगो। ये हमारा ज़मीर है, हमारा अखलाकी कुतुबनुमा है जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब इड कहता है फ़ौरन तस्कीन चाहिए, सुपर ईगो कहता है ये अखलाकन गलत है, और ईगो इन दोनों के दरमियान एक मंतकी रास्ता निकालता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए बेहद अहम है। नंबर 3, ट्रेट थ्योरी। अब हम फ्राइड के इस छुपे हुए इंसानी जहन से बाहर निकलकर एक और ज़बरदस्त नज़रिए की तरफ आते हैं जिसे गॉर्डन ऑलपोर्ट ने पेश किया, और ये सीधा सीधा हमारे किरदार की बुनियादों पर बात करता है। फ्राइड की तरह अंदरूनी और छुपी हुई ख्वाहिशात की गहराई में जाने के बजाय ट्रेट थ्योरी का मानना है कि हमारी शख्सियत अलग अलग और वाज़ेह खसूसियात यानी ट्रेट से मिलकर बनती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटी छोटी ईंटों से एक पूरी इमारत बनती है। ये खसूसियात वो हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं, जैसे कि कोई इंसान कितना ईमानदार है, उसमें क़ियादत यानी लीडरशिप की कितनी सलाहियत है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और मुश्किल वक्त में इसका जज्बाती इस्तेहकाम या इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है। यही सब मिलकर हमारी शख्सियत का तयन करते हैं। नंबर 4, MHATT के पिछले सालों के सवालात। थियरीज तो हमने समझ ली, लेकिन असल मज़ा तब है जब हम उन्हें अप्लाई करें। अब वक्त आ गया है एक फास्ट पेस्ड क्विज राउंड का। चलें देखते हैं कि इम्तिहान में ये सब कैसे पूछा जाता है। पहला सवाल 2011 के पेपर 1 से। जो तालिब इल्म तन्हाई पसंद हो उसे क्या कहते हैं? याद करें हमने सेशन के बिल्कुल शुरू में क्या बात की थी। जो तन्हाई को तरजीह देता है और खुद में मगन रहता है वो फितरी तौर पर इंट्रोवर्ट होता है। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह 2011 के पेपर 2 में पूछा गया फ्राइड के नजरिए का ताल्लुक किससे है। अब चूंकि हमने इड ईगो और सुपर ईगो को इंसानी रवैये के एक साख्ती मॉडल के तौर पर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि फ्राइड का ये नजरिया बुनियादी तौर पर शख्सियत यानी पर्सनालिटी का नजरिया है। तो करेक्ट आंसर हुआ बी। अब 2012 का पेपर 1 देखें। एक्सट्रोवर्ट शख्सियत आमतौर पर कैसी होती है? हमने डिस्कस किया था कि एक्सट्रोवर्ट लोग ग्रुप्स में चार्ज होते हैं, बहुत एक्टिव और कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो बेहद समाजी यानी सोशल होते हैं। लिहाजा सही ऑप्शन है ए।
2012 का पेपर 2 फ्राइड के नजरिए में कौन सा हिस्सा अखलाकियात की नुमाइंदगी करता है? यहाँ आपका एंकर वर्ड या किलीदी लफ्ज है अखलाकियात या मॉरलिटी, और अखलाकियात का ताल्लुक सीधा हमारे ज़मीर से होता है, और हम जानते हैं कि फ्राइड के मुताबिक हमारा अखलाकी कुतुबनुमा सुपर ईगो है। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। कितना सिंपल है ना। 2013 पेपर 1 मुतवाज़न शख्सियत को क्या कहा जाता है? खामोश इंट्रोवर्ट और बहुत ज्यादा समाजी एक्सट्रोवर्ट के बिल्कुल बीच का रास्ता, वो परफेक्ट पुल। जी हां, बिल्कुल सही। मुतवाज़न शख्सियत को एम्बीवर्ट या एम्बीवर्ट कहा जाता है। जवाब है सी। 2013 पेपर 2 का सवाल, ट्रेड थियरी किस पर मबनी है? इस सवाल का जवाब तो लिटरली इसके नाम में ही छुपा है। ट्रेड थियरी यानी वो नज़रिया जिसका सारा दारोमदार इंसान की इनफरादी खुसूसियात या ट्रेड्स पर है। तो सही जवाब हुआ बी। अब जरा यहां फोकस करें। अगर हम 2014 से लेकर 2025 तक के इम्तिहानी पर्चों का बगौर जायजा लें तो आप देखेंगे कि एग्जामिनर बार बार इन्हीं मखसूस एरियाज को टारगेट कर रहा है। ईगो का ताल्लुक हकीकत के उसूल से, इंट्रोवर्ट का खामोश तबीयत से, इड यानी आइड को फौरी खुशी के उसूल से, ट्रेड थ्योरी का जज्बाती इस्तेकाम से, और फ्रॉइड की एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर पहचान। अगर आपने ये चंद थीम्स अच्छे से समझ लिए तो यकीन माने आपने एग्जाम का पैटर्न हैक कर लिया। और आखिर में नंबर 5 हमारी फौरी दोहराई। चलें अब सेशन के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और जाते जाते इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को कुछ अल्टीमेट फ्लैश कार्ड्स के जरिए अपने माइंड में हमेशा के लिए लॉक कर लेते हैं। एग्जाम हॉल में बैठकर आपने बस इन शॉर्टकट्स और कीवर्ड्स को याद रखना है। जब भी बात हो इंट्रोवर्ट की तो जहन में आए खामोश, एक्सट्रोवर्ट यानी सोशल, एम्बीवर्ट का मतलब है बिल्कुल मुतवाज़न। फ्राइड का नाम आए तो फौरन जहन में आईडी, ईगो और सुपर ईगो की घंटी बजनी चाहिए, और ट्रेड थ्योरी का मतलब है हमारी जाहिर होने वाली शख्सियत खुसूसियात। ये अल्फाज के जोड़े आपका बहुत सा टाइम बचाएंगे और आपको फुल कॉन्फिडेंस देंगे। अब ये सब पढ़कर आपका टेट तो इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस वजाहती सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। ज़रा सोचें, कल को जब आप एक कामयाब उस्ताद के तौर पर क्लासरूम में कदम रखेंगे तो अपने तुलबा की इन मुख्तलिफ शख्सियात को पहचानने से आपके पढ़ाने के अंदाज में कितना बड़ा और ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। ये थ्योरीज़ सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, ये एक ज़बरदस्त क्लासरूम बनाने की चाबी हैं। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।